तो आज अपन देख रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक नया चैप्टर है। ये पहला ही चैप्टर माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक आयु पैक भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो नॉर्मल 10th क्लास का ही आता है, तो उसमें इतना कुछ पढ़ने का रिक्वायरमेंट होता नहीं। ठीक है, तो अपन इसमें अब सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है? पार्शियल शेयरिंग of shared pair of electron due to difference in En मतलब electronegativity of two atoms। ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। इसे शॉर्ट में आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन जैसे इसमें बोले डिफरेंस इन एन, लेकिन जो ये कार्बन वाले होते हैं बॉन्ड्स, ये भी आपस में शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये नहीं शो करते हैं इनमें, जैसे कोई एक्स ग्रुप लगा हो, ये डेल्टा माइनस हो तो डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा प्लस प्लस है क्योंकि इसमें और ज़्यादा खिंच रहा होगा, इससे और ज़्यादा खिंच रहा होगा, इससे और ज़्यादा खिंच रहा होगा। ठीक है, और इससे और ज़्यादा, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अब अपन। फीचर्स, सबसे पहला तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। किसी से तुमने ले लिया इसमें तो उसी के पास रह जाते हैं। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है ये इफेक्ट। ठीक है, इट डिक्रीजेस विद in value with distance, और ये सिग्निफिकेंट 3-4 कार्बन तक ही रह पाता है। सो वी कैन राइट इट रिमेन्स, या फिर इट बिकम्स insignificant after 3-4 कार्बन एटम्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये दो टाइप का होता है। ऑब्वियसली दो टाइप का होगा, एक लेने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, एक देने वाले। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होंगे, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, अब इसमें अपन को एक ऑर्डर याद करना पड़ता है जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्लस आई इफेक्ट वालों का देखते हैं कि किस ऑर्डर में ये शो करते हैं, किसका सबसे ज़्यादा प्लस आई होता है, किसका उससे कम होता है। सबसे पहले है माइनस CH2 माइनस, इसके बाद है माइनस NH माइनस, इसके बाद है O माइनस, इसके बाद है
CO माइनस, इसके बाद है C RRR, R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप, लाइक CH3, C2H5, ओके एंड सो ऑन। इसको अभी इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। ये समझ लिया होगा इसलिए, ठीक है। अब आगे अपन पैटर्न देखते हैं और इसके बाद आता है, इधर से कंटिन्यू हो रही है ये, ठीक है। इसके बाद CRR H C2RH CH2R, इसके बाद आ जाता है CH3, ठीक है। इसके बाद ये T वो है ट्रिटियम, थर्ड आइसोटोप, ये ड्यूटेरियम, और इसके बाद आ जाता है H, ठीक है। ये है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यहाँ तो आप ऐसा करिए, इसको याद करने के लिए इसको लिखिए एक पेपर पे और अपने सामने चिपका लीजिए, रोज़ देखते रहिएगा, याद हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। अब रिलेटिव ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा O पे प्लस चार्ज मतलब खींचेगा ही खींचेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, NH3। इसके बाद ये यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद NO2, ये SOR SOOR, ठीक है। इसके बाद इधर ही कंटिन्यू हो रहा है, COH COR। अब देखो इसमें COH पहले है और COR बाद में, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली R थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में पीछे हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि वो पहले ही थोड़ी भूख मिटा देगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। इसके बाद COOH, इसके बाद F ऑब्वियसली इसको तो आना ही था लिस्ट में, और इसके सारे ग्रुप के एलिमेंट्स भी आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये। OH C ट्रिपल बॉन्ड H CH C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 PH स्टैंड्स फॉर बेंजीन, जिसका एक H एटम ले गया कोई, तो फिर ये ऐसा बन गया कि अब ये इधर किसी से भी बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस पर अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग। एक बात हमेशा याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये अच्छी बात है, इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। एसिडिक स्ट्रेंथ of an acid is directly proportional to stability of its conjugate base। अभी ऑब्वियस है कि अगर conjugate base कैसे बनता है, H निकालने पे, तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा अच्छे से H निकालेगा, जितना अच्छे से H निकालेगा, या फिर ऐसे समझो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतना जल्दी वो H निकालना चाहेगा एसिड, तो उतना जैसे H A अपन तोड़ के A माइनस
ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये H निकालना चाहेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन कुछ। कंपेयर करो CH3 CH2 COOH, और अब यहाँ पे 2 CH3 लग गए। ऐसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इन सब में मतलब ऐसे बहुत रेयरली पूछा जाएगा कि इन सब की प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करो या इसका रिलेटिव ऑर्डर बताओ। ये पूछा जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ऐसा वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, और लास्ट में एक ठीक है। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, एच से रिप्रेजेंट करें एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मान लो इसका एच चला गया, ये एच चला गया, तो माइनस आ गया यहाँ पे। तो ये जो है ये आर ग्रुप है, तो ये जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना ये ओ अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वैसे ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो CS वैसे तो देखो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मतलब C2H5 है, उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा CH3 से। C3H7 का C2H5 है, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा C3H7 का जो प्लस आई इफेक्ट है ज़्यादा होगा, लेकिन क्वांटिटी हमेशा मैटर करती है। तो क्वांटिटी में ये आगे निकल जाता है, CH3 क्वांटिटी में ज़्यादा होता है अगर CH3, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा देगा, ये उससे ज़्यादा ही देगा ऑब्वियसली, क्योंकि CH3 2% है। ठीक है, और इसमें 3 CH3 प्रेजेंट है, तो ये तो और भी ज़्यादा देगा, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा कॉन्जुगेट बेस इसका, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक भी यही होगा, उससे कम ये वाला और सबसे कम ये वाला। तो ये आ गया समझ। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 COH OH, और जैसे R बोला हो केवल और कुछ दिया ना हो तो CH3 मान लेना चाहिए। HCCOOH OH, और एक लास्ट में Cl3 COOH। ठीक है, अब इन सब में कंपेयर करनी है अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ, सब में एसिडिक स्ट्रेंथ ही करनी है। ठीक है, तो इसमें माइनस बन जाएगा, इसको हटाएंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस हटाएंगे, इसमें माइनस, इसमें माइनस, सब में माइनस। ठीक है, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ठीक है इसको इलेक्ट्रॉन ये देगा, और ये Cl है, ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, अब ये अपन ने देखा था, तो ये लेगा इससे। ठीक है, तो ये स्टेबल कर देगा इसको थोड़ा, क्योंकि O का हैवी भार हटा रहा है, ये भार। ठीक है, O पे माइनस चार्ज एक्स्ट्रा है, उसको हटा रहा है, तो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज करेगा। अब 2 Cl लगा दिए तो थोड़ा और अच्छे से इंक्रीज हटाएगा माइनस चार्ज O का। फोर्थ वाले में 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे से हटाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, फोर्थ ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, FCH2 COOH OH Cl CH2
COOH, OH, Br, CH2, COOH और लास्ट में I। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लिया, तो अब डायरेक्ट अपन ऐसे देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा -I है शो करता है, जिससे थोड़ा कम, इससे और थोड़ा कम, इससे और थोड़ा कम। तो इसकी क्या हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। ठीक है, तो अपन फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 OH, CH3 CH OH and CH3 CH3C। अब इसमें देखो तीन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इसमें आप खुद से सोच सकते हैं कि फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा, सेकंड वाला उससे कम, थर्ड वाला सबसे कम, क्योंकि ये +I इफेक्ट शो करेगा, ये उससे और ज़्यादा शो करेगा, ये सबसे ज़्यादा शो करेगा। 3 CH3 है, ये तो एकदम इलेक्ट्रॉन दे के मार ही डालेगा ऑक्सीजन को। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड। ये तो अब आसान हो गया होगा। और जब चीज़ आसान हो जाती है तो ऑब्वियसली टीचर कुछ नया लाता है और आपका कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देता है। खैर अभी नहीं आया है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। और ऐसा कुछ एग्जांपल जो एकदम ऐसे बोलेंगे कि एक्सेप्शन है, याद कर लो उसे। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। सही। अब पीएच अपन ने पढ़ा था, कौन सा इफेक्ट शो करता है, देख इसमें देखिए -I इफेक्ट। ठीक है, पीएच -I इफेक्ट शो करता है, तो इसका ये हटा दिया, तो एक माइनस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे से लेगा। इसमें हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, एसिडिक में तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन अपन को बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में देखते हैं अपन क्या देखना होता है अपन को। बेसिक स्ट्रेंथ में अपन को देखना होता है कि जो लोन पेयर है, जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, वो कितना अच्छे से कितना जल्दी अच्छे से जा सकता है, कितना अच्छे से दे सकता है लोन पेयर। ठीक है, या फिर एक कॉन्जुगेट एसिड बना के तो देखते ही हैं, लेकिन इसमें मेन तरीका होता है कि जितना अच्छे से दे सकता है लोन पेयर, उतना ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा अच्छा ये बेस होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है अपन को यहाँ। ठीक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये लोन पेयर कम अच्छे से दे पाएगा। इसमें 2 CH3 2 pH है, तो और कम अच्छे से दे पाएगा। और इसमें 3 है, ये तो मतलब बहुत ही करीब कर देगा इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इससे कम। ठीक है, अब 6th एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH3 H3C CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है अपन को। ठीक है, तो करते हैं कंपेयर। तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें इस पे पॉजिटिव है, प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ज़्यादा अच्छे से, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, सॉरी
फ्लो के साथ मैं बह जाता हूँ। स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी तो प्लस चार्ज है इसमें, इधर ये इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, ये देगा ये देगा ये देगा, तो प्लस चार्ज कम होगा। इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। ऊपर से ये माइनस आई और शो करेगा, ये इफेक्ट ये वाला, तो ये ले ही लेगा इससे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं अपन 7th C++OH और एक खाली C++OH। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अब इसमें देखो रेजोनेंस कितने अच्छे से हो रहा है। ये एक तो ले भी रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है, ये तो शो ही नहीं कर रहा, प्लस इसमें रेजोनेंस कितने अच्छे से हो रहा है। इधर ये गया, इधर इस पर माइनस आ गया, ठीक है, या फिर इधर ये आ गया, ठीक है, इधर प्लस आ गया, मतलब रेजोनेंस बहुत अच्छे शो हो रहा है। रेजोनेंस खैर आगे पढ़ेंगे, अभी तो अपन माइनस आई से देख सकते हैं केवल। दिखना चाहे तो कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये लेगा नहीं, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर स्टेबल हो नहीं पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही होगा इसमें काम, थ्योरी तो इसमें 10 मिनट की है। इसमें तो अपन बता सकते हैं डायरेक्टली कि इसमें 2 Cl हैं इधर, तो ये ज़्यादा ले पाएगा अच्छे से। जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों माइनस आई शो करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से ले पाएगा इसका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 लगे हुए हैं इधर, भले ही इसकी ओवरऑल कम हो, लेकिन 2 लगे हुए हैं, इसकी ओवरऑल कम हो लेकिन 2 लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से ले पाएगा Cl, इसलिए 9 देखते हैं। देखो इसमें इसका कॉन्जुगेट बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा, तो इसमें माइनस आई शो करेगा। इसमें देखो डिस्टेंस बढ़ गई तो उतना ही कम करेगा शो, लेकिन करेगा। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो ये इसका ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। 10th अपन देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसका रीज़न था फर्स्ट वाले का, ऐसे इसका है, ठीक है। इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं था। अब H2O, एक अपन ले लेते PHOH, ठीक है। तो इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब किसकी ज़्यादा होगी, सॉरी। तो ये तो न्यूट्रल होता है पहली बात, तो चलो वो तो छोड़ो। इसका एक H हटाया तो इधर माइनस आ जाएगा, इसका एक H हटाया तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा, तो ये इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कहीं नहीं जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये था आज पहला पार्ट GOC का। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में GOC के।
तब तक के बाय।